सहारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा सहारा का नाम रहेगा। और मेरा ये अनुमान 5,000 करोड़ जो है 1 महीना में भुगतान हो जाएगा। 1 महीना में यदि सभी ब्रांच को दे दिया जाए तो 1 महीना में 5,000 भुगतान कर दिया जाएगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं? आप भी सहारा इंडिया का पूरा बैच वगैरह टाई लगा के आए हैं। अगर आपकी उम्र देखा जाए तो 65 साल से कम नहीं होगा। हाँ, 60 रिटायरमेंट 60 हैं। हाँ। तो चलिए अनुमान अच्छा रहा। मैं भी सहारा इंडिया का फ्रेंचाइजी गार्जियन हूँ। जी जी। अम्बा से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि देश की आधी आबादी जी से ज़्यादा त्रस्त है सहारा इंडिया के पेमेंट के बिना। सहारा इंडिया का भुगतान नहीं हो रहा है, इससे वो पीड़ित है। तो क्या सरकार का एक ध्यान क्यों नहीं जा रही है, जबकि छोटी छोटी समस्या के लिए उसको ध्यान जाती है। और सहारा में आज करीब 45-46 साल से सहारा काम कर रही है और इस पर सरकार का ध्यान नहीं गई। और आज आधी आबादी पीड़ित है, इस पर भी ध्यान नहीं जा रही है। और जो कह रही है पोर्टल के माध्यम से कभी भी भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि न सिग्नेचर मिलेगा, न ठेपा मिलेगा, न फोटो मिलेगा, न कुछ मिलेगा। उसका हम लोग अटेस्टेड करते थे, जमाकर्ता को हम जानते थे, बुला करके हम लाते थे। और ब्रांच के माध्यम से यदि हो जाए तो 5,000 करोड़ जो है 1 महीना में भुगतान हो जाएगा। 1 महीना में यदि सभी ब्रांच को दे दिया जाए तो 1 महीना में 5,000 भुगतान कर दिया जाएगा। तो क्या आपको विश्वास है कि सहारा इंडिया का पैसा गरीबों तक और आपके तक पहुंच पाएगा? यदि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, भारत सरकार चाहेगी, अमित शाह गृह मंत्री चाहेंगे, रेगुलेटर हैं वो चाहेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगी। लेकिन वो चाह क्यों नहीं रहे हैं, उनकी ध्यान क्यों नहीं जा रही है, ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ। तो आगे आप लोग आगे क्या सोचे हैं? आपके संसद महोदय जी आए थे। हाँ। उन्होंने क्या बताएं आप लोग को, क्या बोले, क्या आश्वासन दिए? अभी तो हम लोग बहुत एक सहारा इंडिया के अनुशासित परिवार के रूप में हम लोग रहे हैं। जी जी। मरता क्या न करता जी। यदि उस स्थिति में यदि आ जाएंगे तो सरकार नहीं चल पाएगी। जहाँ के तहाँ जाम हो जाएगा, जिला प्रशासन को घेरा जाएगा। इतनी तादाद है हम लोगों की, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको उस समय याद होगा जिस समय सहारा इंडिया पैसा देना बंद कर दी थी। हाँ। सहारा इंडिया डूब गई, तो उस समय जब गरीबों से जब मिले थे आप, या लोगों किसानों से मिले थे, या जिनका पैसा जमा था, उस समय का माहौल क्या था? अब क्या है? डूबने की बात जहाँ पर बात कर रहे हैं, डुबाने का काम सरकार की जी। क्योंकि हम लोग को जमा पर प्रतिबंध लगा दिया, जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब बैंक का प्रक्रिया होता है जमा तब निकासी। यदि कहीं से रुपया आता है तो किसी को मिलता है। जब जमा जब नहीं होगी तो निकासी कहाँ से होगी? तो जमा पर यदि प्रतिबंध लग गया, उसी दिन से हम लोग को स्थिति खराब हो गया। लेकिन डूबने की स्थिति सहारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा सहारा का नाम रहेगा। और मेरा ये अनुमान है कि सहारा इंडिया कभी विफल नहीं होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। मैं कभी गलत काम नहीं किया हूँ। हम लोग के ऊपर 1 रुपये का कोई लांछन नहीं लगा सकता है। हम लोग का भी 30 साल का करियर रहा है। 30 साल के करियर में कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हमारा पैसा 1 रुपया कोई रख लिया, हमारा कार्यकर्ता रख लिया। मैं ईमानदारी के साथ काम किया हूँ और हमारे कार्यकर्ता भी सब ईमानदारी के साथ काम किए हैं और सब ने अच्छी तरह से काम करके सबको बैंकिंग को चलाए हैं। और सुदूरी इलाका में जा करके जो जमा करने की प्रक्रिया को नहीं जानते थे कि पैसा कैसे जमा होता है, उसको जमा करने की प्रक्रिया को मैंने लाया है, यानी कि सहारा इंडिया ने लाया है। ये नहीं कि मोदी सरकार लाई है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आज बनाने लगे हैं। पैन कार्ड हम लोग कब को बनवा करके पैन के माध्यम से उन लोग को पेमेंट करवाते थे। कहने का मतलब ये है कि सरकार से निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, महोदय हम लोग की दुखड़ा को सुना जाए और जितना जल्दी हो सके हम लोग को भुगतान किया जाए। चलिए, बहुत ही अच्छा।